हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में जिसका शीर्षक है डर का सामना करने की सीख देती कहानी। सीमा और गीता जुड़वा बहनें थीं और दोनों को ही पियानो बजाना बहुत पसंद था। वे स्कूल के बाद एक पियानो टीचर के पास जाती और पियानो बजाना सीखती। घर जाकर भी वे रोज़ घंटों प्रैक्टिस करती और दिन प्रतिदिन उनकी पियानो स्किल्स बेहतर होती जा रही थी। दोनों बहनों ने ही पियानो बजाना बहुत अच्छे से सीख लिया था। एक दिन क्लास ख़त्म होने के बाद पियानो टीचर बोले, तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों बहनें यानी कि सीमा और गीता गौर से टीचर की बात सुनने लगी। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान तुम दोनों को पहली बार स्टेज पे सबके सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा, यानी कि अपना पियानो बजाने का मौका मिलेगा। दोनों बहनें सीमा और गीता एक दूसरे को देखने लगी। उनके दिल तेज़ी से धड़कने लगे। उन्हें डर था कि पता नहीं वे इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों ने जम के तैयारी की और अंततः दुर्गा पूजा का दिन भी आ गया। दोनों बहनें अपने माता पिता के साथ स्टेज के पास बैठी बाकी बच्चों का प्रोग्राम देख रही थी। उनके मन में कई सवाल चल रहे थे। अगर मैंने वहाँ जाकर गलती कर दी तो, अगर मैं अपनी धुन भूल गई तो सब लोग कितना हंसेंगे, कितनी बदनामी होगी हमारी। दोनों बहनों के दिमाग में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो रही थी। वे ऐसा सोच रही थी कि तभी एंकर ने अनाउंस किया, और हमारा अगला टैलेंट है सीमा। अपना नाम सुनकर सीमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मम्मी पापा ने उसे स्टेज पे जाने के लिए एनकरेज किया, पर वो कुर्सी से ही चिपकी रही, उठी ही नहीं। अंत में मम्मी ने एंकर को आवाज़ दी, माफ़ कीजिएगा, सीमा की तबीयत ठीक नहीं है। एंकर बोले, कोई बात नहीं। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मर की तरफ, और अब स्टेज पर आ रही है गीता। एंकर ने बड़े अंदाज से गीता का नाम पुकारा, लेकिन गीता की हालत भी अपनी बहन सीमा की ही तरह थी। वो भी कुर्सी से चिपकी रही, उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। कुछ क्षणों के लिए वो भी कुर्सी से चिपकी रही। मम्मी पापा ने उसका भी उत्साह बढ़ाया और डर का सामना करने को कहा। गीता ने गहरी सांस ली और स्टेज की तरफ जाने लगी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। इतना नर्वस वो इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। वो स्टेज पर जा तो रही थी, लेकिन उसके मन में बहुत डर था। अंत में उसने परफॉर्म करना शुरू किया। उससे कई गलतियां हुई। जी, मैं आया कि स्टेज छोड़कर भाग जाए, पर वो टिकी रही और अपनी परफॉर्मेंस पूरी की। गीता की हिम्मत के लिए लोगों ने तालियों से उसका उत्साहवर्धन किया, उसका हौसला बढ़ाया ताकि वो और अच्छे से कर सके। इसके बाद फिर दोनों पहले की तरह पियानो सीखने लगी। समय के साथ दोनों में काफ़ी सुधार आया और कुछ महीनों बाद एक बार फिर टीचर ने उन्हें सूचना दी। अगले महीने शहर में एक कंसर्ट आयोजित हो रहा है और तुम दोनों को उसमें परफॉर्म करना है, यानी कि सीमा और गीता को अपना पियानो सुनाना है। इस बार भी सीमा और गीता एक दूसरे को डर के मारे देखने लगी। जब कंसर्ट का दिन आया तो एक बार फिर
सीमा अपनी सीट से नहीं उठ पाई और गीता पिछले बार की तुलना में अधिक कॉन्फिडेंट थी और उसने पहले से बेहतर परफॉर्म भी किया। दोस्तों, सीमा और गीता की कहानी हम सबकी कहानी है। जब हम सीमा की तरह फियर को यानी कि डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उसका सामना करने से पहले ही हार मान लेते हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास घटता जाता है, वो कभी बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम गीता की तरह हिम्मत दिखाते हैं और फियर को फेस करते हैं, डर का सामना करते हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और हम ज़िंदगी में बेहतर कर पाते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सीमा और गीता में कोई अंतर नहीं था, दोनों जुड़वा बहनें थीं। सिखाने वाला टीचर भी सेम था, लेकिन बस अलग था तो एक डर की वजह से सीमा कुर्सी पर बैठी थी और गीता स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। क्या आप भी किसी चीज़ को लेकर बहुत डरते हैं? क्या आप भी फेलियर के डर से खुद को बांध के रखे हैं, आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं? तो अपने फेलियर को, अपने डर को दूर करें। क्या आप भी फेलियर के डर से खुद को बांध कर रखते हैं? यदि ऐसा है तो इस डर को अपने भीतर से निकाल के फेंकिए और देखिए ज़िंदगी के पास आपको देने के लिए कितना कुछ है। आप भी इस सीख को अपने जीवन में ज़रूर लागू करें और डर का डट के सामना करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में रेड बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।